कंफर्म करिए, वॉइस आ रही है? चलिए, तो वॉइस एक बार आप देख लीजिए कि वॉइस का क्लियर हो तो फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे भी कभी कभी बिना वॉइस के भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर संडे की क्लास इसलिए हुई कि क्योंकि बीच में क्लासेस बहुत ऑफ रही, और अगर ऐसे ही रहा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको भी जेन्युइनली काम करना पड़ेगा और हम सब लोग को भी जेन्युइनली काम करना ही पड़ेगा। बिना जेन्युइन काम के अगर आप ऐसे लापरवाही से पढ़ते हुए और सोचे कि चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये भी आसान नहीं है। राह आसान तो नहीं है, पर चलने से ही तो आसान बनेगा। और चलने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी होना चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए, और डेली आप लगातार उस पर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि 10 दिन सोए और 11वें दिन वन नाइट फाइट हो गई और बीटेक वाले सेमेस्टर पास। जस्ट सेमेस्टर पास करना आपका पर्पज नहीं, और हमारा जस्ट सेमेस्टर पास कराना भी पर्पज नहीं। आपको सिलेक्शन करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये मत सोचिएगा नहीं नहीं हम ये कर सकते वो कर सकते, कुछ नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन होना ही चाहिए। खैर चलिए, सेकेंड चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या बातें हो गई वो सब आप समझ गए होंगे, प्रॉपर्टीज डिटेल में हुआ। और लगातार 19 क्लासेस करिए ना तो आपको बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार वॉइस का कंफर्म आप कर देंगे तो बेहतरीन रहेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है। शिवांगी चौधरी जी आप बताइए कैसा, मतलब वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हैं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होगा, समझदारी के साथ साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को आपको टच करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो अगर कल की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको हम ध्यान दें तो एक टर्म आया था आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के साथ साथ होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स बार बार पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स बार बार, तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होंगे, इलास्टिक कांस्टेंट वो तो 4 होंगे, पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो होंगे, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, स्वतंत्र इलास्टिक कांस्टेंट, वो 2 ही होंगे। थोड़े से क्वेश्चन बदल देने से आंसर्स बदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास थोड़ा रेगुलर कर लीजिएगा, बेहतरीन क्लास है, आपको समझ में बहुत बेहतरीन आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे आने ही हैं। आइसोट्रोपिक होमोजीनियस के लिए याद रखिएगा इलास्टिक कांस्टेंट्स 4 हैं और इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हैं, 2 हैं। इसके बाद अगर आपसे यही पूछे ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, ये कल का हम रिवीजन फिर से करा दे रहे हैं क्योंकि ये चीजें बार बार आती रहती हैं। ऑर्थोट्रॉपिक के लिए इलास्टिक कांस्टेंट्स अगर देखें तो वो तो 12 हैं, पर इसमें 9 आपका इंडिपेंडेंट है। 9 आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्थोट्रॉपिक में। ठीक है, इसके बाद एक आया था एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक, तो एन आइसोट्रॉपिक में ध्यान रखिएगा, एन आइसोट्रॉपिक में आपके 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जिसमें 21 आपके इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, तो चीजों को क्लियर रखिएगा। ठीक है, आगे आप इसको कर भी लेंगे। एक हमने टर्म बताया था पॉइसन रेशियो, और पॉइसन रेशियो को म्यू न्यू 1/m सबसे दिखाया जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो पॉइसन रेशियो का मान -1 to 0.5 हो सकता है। इसका रेंज जो होगा -1 to 0.5 होगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है। और इन जनरल अगर आपसे पूछा गया है कि जनरल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइसन रेशियो जो होता है वो होता है 0 to 0.5 होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए क्या होता है, 0 to 0.5। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बहुत बार पूछा गया, चीजें बदल जाती हैं तो इसको हम फिर से कर दे रहे हैं। अगर आपका रबर का पूछा जाए, जो कई बार पूछा भी गया, तो रबर का जो होता है, रबर का होता है वो 0.5 होता है। रबर का क्या होता है, 0.5 होता है। क्लियर है, रबर का 0.5 होगा। और उसके बाद एक नया वर्ड आज बोल रहे हैं जो कल नहीं बताए थे, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल।
परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या यहां पर हुआ? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स का मतलब आप ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक मटेरियल्स, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, इसका भी आप याद कर लीजिएगा, कल नहीं बताया था इसलिए इसको आज पूरा रिवाइज किए। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का भी 0.5 होता है, नोट कर लीजिएगा, रबड़ का और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल या फिर तो जीरो बड़ा नहीं है, 0.5 होता है। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल रबर दोनों का 0.5 होता है, ये याद रखिएगा। और आगे आज की क्लास में ही करेंगे कि आपको पॉइसन रेशियो 0.5 हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा, ये आज प्रूफ करेंगे, इस पे टेंशन मत लेना, ठीक है। पीपीएम याद रहेगा ना, कई बार पूछा है, नए नए टर्म्स आते रहते हैं। इनकम्प्रेसिबल भी बोलेगा तो यही आपका होगा, 0.5 होगा। इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, या फिर प्लास्टिक, या फिर परफेक्टली प्लास्टिक, या फिर रबर, इन सारे केसेस में 0.5 होता है। मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लिया जाए तो क्या होगा, आप सब लोग बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो क्या होगा बताइए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पॉइसन रेशियो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो बताइए आप सब लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स अगर पूछा जाए तो 36 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स पूछा जाए कि ई जी के म्यू ऐसे E1 E2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होंगे वो 36 होंगे, वो भी किसमें होंगे? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में होंगे। किसमें होंगे? एन आइसोट्रोपिक। अगर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इन एन आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल, तो आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल में मैक्सिमम 4 ही होते हैं, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हमने आपसे क्या पूछा? हमने आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.5, ये भी ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा क्योंकि आगे चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.5 व्हिच इज फॉर रबर, फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स। तो क्या पूछा गया, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे कि पॉइसन रेशियो पूछा गया कि नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स पूछा गया। एक बात और आज बहुत बेहतरीन देखिए, इसको सोच के समझ के कर लीजिएगा। देखिए पॉइसन रेशियो हम न्यू जनरली लेंगे, म्यू भी सही है, न्यू भी सही, 1/m। तो न्यू हम जनरली क्या लेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ एफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉइसन रेशियो को माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अनुष्का राव जी आपको भी स्वागत है, बस क्लासेस रेगुलर करते रहे, तो इसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू पॉइसन रेशियो, ना कि लेटरल डायमेंशन में चेंज अपॉन नहीं, लेटरल स्ट्रेन। अब इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब सिंपल, बहुत बेसिक सिंपल चीजें चल रही हैं, एकदम सिंपल चीजें, सिंपल लोडिंग के केस में बात चल रही है। मान लीजिए कोई एक आप, अब देखिए क्यूब क्यों लेते हैं, यही एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम भैया क्यूब या क्यूबॉइड क्यों लेते हैं। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में 3 अलग अलग डायमेंशंस आपको दिख रही होती है, इसलिए सारे एग्जांपल्स में आप क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा क्यूबॉइड दिया गया, इस क्यूबॉइड पर आपने लोडिंग की, आपने इस डायरेक्शन में कोई लोडिंग की ऐसे, मान लीजिए अब इसको हम अपने से मान रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है और इधर बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, ये हम अपने सुविधा के लिए मान रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग केसेस में अलग अलग मान सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। उधर हमने एक्स एक्सिस माना है, ऊपर की तरफ वाई माना है और बाहर की तरफ जेड माना है। इसमें एक्स की डायरेक्शन में आपने मान लीजिए सिग्मा एक्स क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया,
अच्छा, एक्चुअल में आपने लोड लगाया होगा और उसके विरोध में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आया होगा और फिर इसकी वजह से स्ट्रेस आया होगा। तो ये सब बातें बेसिक्स हो चुकी हैं। एक्चुअल में हम हमेशा स्ट्रेस को P बाई ए लिख देंगे, पर P बाई ए कब होता है? जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ग्रेजुअली बढ़ता है, जबकि अप्लाइड फोर्स तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपको खींच रहा है तो खींचने में आपका विरोध जो होगा वो धीरे धीरे आएगा और एक समय बाद दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए। तो ये सब बातें बहुत डिटेल में हुई है। अगर आप 19 लेक्चर्स देखें तो शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब आज क्वेश्चंस को बहुत बेसिक तरीके से समझना है। ये सिग्मा एक्स हुआ और इसी समय हमने माना कि भाई ऊपर की तरफ सिग्मा वाई लग रहा है। इसी समय ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? सिग्मा वाई लग रहा है। इसी समय हमने माना कि इसमें बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ सिग्मा जेड लग रहा है। उधर की तरफ बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सिग्मा जेड लग रहा है। समझ पा रहे हैं बातों को ना? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए इसमें एग्जांपल्स, अब देखिए अगर यही हम सिलेंडर ले लिए होते तो उसमें डायमीटर दो तरफ से डायमीटर आ जाता, केवल लंबाई अलग और डायमीटर अलग दिखता। क्यूबॉइड लेने से आपको तीनों डायमेंशंस अलग अलग दिख रहे हैं। तीनों डायमेंशंस अलग अलग दिख रही हैं, एकदम क्लियर देखिए इसको, ठीक है? तो ये आपका उधर सिग्मा जेड। अब सिग्मा जेड जैसे ही इसी में आप देखें तो इधर एक्स हो गया, ऐसे इस साइड क्या हो गया? एक्स। ऊपर की तरफ क्या हो गया? वाई। ऊपर की तरफ ऐसे दोनों लोग खींच लिए वाई, और बाहर की तरफ आग की तरफ खींचा, ऐसे कोई खींचे ऐसे, तो ये क्या हो गया? सिग्मा जेड। क्लियर हो गया ना? अब हमने तीनों लोडिंग लगा रखी है और तीनों लोडिंग से होगा क्या, क्या होने वाला है? तो अब इसमें दिया क्या रहेगा कि गुरुजी हमारा जो पहले क्यूब था उसकी लंबाई L थी, उस क्यूब की लंबाई क्या थी? L थी, और उसकी जो ऊंचाई है वो B था, और जो बाहर की तरफ डायमेंशन था वो C था। जो जेड डायरेक्शन में था वो क्या था? C था। L, B और C तीनों आपको क्लियर हो गई डायमेंशंस? आप लोडिंग को समझ पा रहे हैं ना कि कैसे कैसे लोड है? अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सोच ही दे रहे हैं, पहले हम लोड। इन केस कोई क्वेश्चन आए और उसमें कह दे कि गुरुजी हम केवल एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो जो हम आज करने वाले हैं उसमें सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 हो जाएगा। हम अगर जनरल एस्पेक्ट कर लेते हैं तो आसान क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बात ये चल रही कि अगर तीनों दिशाओं में लोडिंग हो, सिग्मा एक्स भी हो, सिग्मा वाई भी हो और सिग्मा जेड भी हो, तब क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना बात को? क्लियर हो रही है ना बात? अगर कोई क्वेश्चन आपने कर रहा है और उस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आपका एक्स डायरेक्शन में ही लोडिंग है, एक्स डायरेक्शन में ही स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, तो उस क्वेश्चन में आप बाय डिफॉल्ट सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 ले लीजिएगा। ठीक है? एक बार बताइए, चीजें अभी तक क्लियर हैं? फिर इसके आगे हम न्यूमेरिकल बात करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। पहले अभी तक बताइए सब कुछ क्लियर है? सब लोग, जितने लोग क्लास कर रहे हैं सब लोग कंफर्म करें कि एक बार अभी तक की सारी लोडिंग क्लियर है कि कैसे कैसे लोड लगा है, कहां कौन सी डायमेंशन है, एल एक्स के डायरेक्ट दिशा में है, वाई की दिशा में बी है, और सी क्या है? जेड की दिशा में है। एक बार कंफर्म करिए सब लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को आंसर भी करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि आप उस पर क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है? अगर आप हमसे इंटरेक्ट होकर बातें करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, और फिर उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग ये अभी लोडिंग केवल हमने देखा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या बातें। अगर आपको याद हो, अब आज डेरिवेशन नहीं कराने वाले हैं, अगर आपको याद हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर एक हमने अलग से लेक्चर लिया था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिया था हमने?
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर एक अलग से लेक्चर हुआ था, अगर आपको याद हो तो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड फॉर किसके लिए था, फॉर क्यूबॉइड। इसको बस रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास डिटेल में इसका हम डेरिवेशन भी करा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद एप्सिलॉन v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन x जो हुआ था वो था फॉर क्यूब, फॉर क्यूब। इसी में अगर x y z बराबर कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन x हो जाएगा क्यूब। और अगर यही याद हो आपको तो हम सिलेंडर के केस में लिखे थे एप्सिलॉन l प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन d। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन, ये किसके लिए था, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। इसको फिर से एक बार आप कॉपी कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। और यही आया था 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डी था फॉर स्फीयर, किसके लिए था, फॉर स्फीयर। तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले से डेराइव करा रखा है, आपको सारी चीजें याद भी होनी चाहिए। और एक साथ इसीलिए कराया था कि आपको सब कुछ एक साथ रटने में या समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि यहां पर एक क्यूब है छोटा सा, एक छोटा सा क्या है, क्यूब है। चलिए एक बार हम सोचे ड्राइंग की आपको थोड़ी बेहतरीन ड्राइंग दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कोई क्यूबॉइड है, ये आपका कोई क्या है, क्यूबॉइड है। और इसमें इस क्यूबॉइड में आपने क्या कर रखा है, इस क्यूबॉइड में अलग अलग तरीके की लोडिंग लगा रखी है। ये आपकी चीजें, लोडिंग कैसी कैसी थी आपने खुद ही समझा। सर ये लंबाई हमारा L है, ये आपका B है और ये आपका C है। तीनों आप डायमेंशंस फिर से देख लीजिए जो पिछले डायग्राम में बनाया था। इधर की तरफ स्ट्रेस आपका सिग्मा x था, इधर की तरफ स्ट्रेस आपका सिग्मा y था और इधर की तरफ स्ट्रेस आपका सिग्मा z था। ये एक्सिस x थी, ये एक्सिस y था और ये एक्सिस आपका z था। क्लियर। अब ध्यान से केवल एक एक करके समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके समझने, बोलो बहुत कठिन है ही नहीं। अगर हम आपसे पूछे हुक्स लॉ क्या है, अच्छा हुक्स के बारे में क्यों आप क्वेश्चन कर रहे, चलो ये भी अलग बात है। अगर हम ऐसा लोड लगाते हैं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या इसके डायमेंशंस चेंज होंगे, क्वेश्चन आया क्या इसके डायमेंशंस चेंज होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, जो आपका L था वो शायद L ना रहे, जो आपका B था वो शायद B ना रहे और शायद C ना रहे। जब डायमेंशन में चेंज होगा तो चेंज के लिए स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन कौन देता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन कौन देता है, ये हुक्स लॉ देगा या फिर पॉइसन लॉ, पॉइसन रेशियो। दो ही चीजें आपके पास अभी तक हैं, हुक्स लॉ या फिर पॉइसन रेशियो। और हम ये आपको पहले से ही बात करके बता दिए हैं कि पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में विद इन इलास्टिक लिमिट लोडिंग रहेगी और होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करेंगे। ये सारी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आप कोई कॉपी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो उस पे यूनिवर्सल एजम्पशंस ऑफ सोम, यूनिवर्सल एजम्पशंस ऑफ सोम में पहला सिस्टम या फिर बॉडी या फिर बार या फिर बीम इज इन इक्विलिब्रियम, पहला ये एजम्पशन कि ये पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। दूसरा एजम्पशन हम करेंगे कि लोडिंग इज इन विद इन इलास्टिक या फिर अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट।
पूरी पूरी लोडिंग हम सब लोग क्या करेंगे, विद इन इलास्टिक प्लास्टिक की बात नहीं करेंगे। और तीसरा एजम्पशन है मटेरियल इज होमोजीनियस, और चौथा एजम्पशन है मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। ये सब जगह का एजम्पशन है, तो इस पे बात हम सब लोग कर लेंगे और लिख भी लीजिए आप सब लोग अगर कोई नोट्स बना रहे। तो ये हो गया। तो अब आपको जैसे दिमाग में आया कि गुरुजी इस डायमेंशन चेंज तो होगा, पर ये डायमेंशन चेंज कितना होगा ये कौन बताएगा। तो ये डायमेंशन चेंज हम सब लोग बात करना शुरू किए। तो अब जब आप सिग्मा एक्स ऐसे लगाएंगे तो सिग्मा एक्स करेगा क्या, सिर्फ सिग्मा एक्स के बारे में सोचिए। तो सिर्फ सिग्मा एक्स क्या करने वाला है, सिग्मा एक्स आपके एल को बढ़ाना चाहेगा। सिग्मा एक्स जो है वो क्या करना चाहेगा, एल को बढ़ाना चाहेगा, और एल बढ़ाने के साथ साथ बाय डिफॉल्ट वो बी को, बाय डिफॉल्ट वो बी को भी घटाएगा और सी को भी घटाएगा। एल को बढ़ाना चाहेगा, लंबाई को तो बढ़ाना चाहेगा, पर बाय डिफॉल्ट बी को कम करना चाहेगा। आप खुद सोचिए कि अगर इस मटेरियल को ऐसे खींचा जाए, ऐसे खींचा जाए, तो लंबाई तो बढ़ेगी, बाय डिफॉल्ट विड्थ भी कम होगी और थिकनेस भी कम होगी, इसकी थिकनेस भी कम होगी। तो सिग्मा एक्स के लिए काम नहीं कर रहा है, सिग्मा एक्स एक्स के लिए तो फायदेमंद है कि एक्स को बढ़ाना चाहता है, मतलब एल को इंक्रीज करना चाहता है, पर बी और सी को घटाना भी चाह रहा है। ऐसे अगर सिग्मा वाई से पूछे तो सिग्मा वाई से अलग अलग अभी पूछते हैं। सिग्मा वाई से अगर पूछे तो सिग्मा वाई क्या करेगा, सिग्मा वाई सिर्फ और सिर्फ बी को बढ़ाना चाहेगा, ये बी को बढ़ाना चाहेगा, और बी को बढ़ाने में आप खुद सोचिए जब ये बढ़ेगा तो एल घटेगा, एल तुरंत क्या होगा, घटेगा। तो सिग्मा वाई का अपना प्यार है बी से, और सिग्मा एक्स का अपना प्यार है एल से, और सबसे दुश्मनी है। ठीक है, सबको अपना अपना प्यारा होता है। ठीक है, ऐसे अगर जेड से पूछे कि भैया जेड तुम्हारा क्या हल है, तो जेड कहेगा कि हम ऐसे बाहर की तरफ लग रहे हैं, ऐसे। ये सिग्मा जेड है, और सिग्मा जेड सी को बढ़ाना चाहेगा, सी को बढ़ाना चाहेगा। सिग्मा जेड किसको बढ़ाना चाहेगा, सी को, और बाय डिफॉल्ट ये बी और एल को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं। तो देखिए एक आदमी सिग्मा एक्स जो है वो एक काम नहीं कर रहा है, वो तीन काम कर रहा है, एल को बढ़ाएगा, बी और सी को घटाएगा। सिग्मा वाई जो है वो बी को बढ़ाएगा, वो सी और एल को घटाएगा, और सिग्मा जेड जो है वो सी को बढ़ाएगा और बी और एल को घटाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो बातें डायरेक्ट निकलती है हुक्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, लोड के अलोंग जो डायमेंशंस होगी उसमें परिवर्तन हुक्स लॉ से निकालेंगे, और उसके परपेंडिकुलर जैसे आप सोचिए कि जब सिग्मा एक्स खींचा, एल बढ़ा, बी घटा, तो बी कितना घटा ये कौन बताएगा। तो देखिए एल जो बढ़ा ये तो हुक्स से पता चल जाएगा क्योंकि उसी लोड के अलोंग है, पर बी कितना घटा ये बात पॉइसन को बताना पड़ेगा, क्योंकि पॉइसन ही बोलते हैं कि म्यू जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ, म्यू जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। देखिए चीजें एक बार समझनी है और फिर आप जिंदगी भर याद रखेंगे कौन क्या डायरेक्टली कैसे क्या कर रहा है, इस पर बात चलने वाली। तो हम बातों को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में जोड़ा जाएगा, जोड़ना तो पड़ेगा, कंबाइंड लोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, पर एक एक लोडिंग तो समझे। तो अब यहां तक क्लियर हो रहा है बात। अब हम अगर यहां पर हम बनाए कुछ ऐसा ब्लॉक बनाए, अब देखिए दो चीजें हमारे दिमाग में हैं, हुक्स के अकॉर्डिंग जो बातें हैं, हुक्स लॉ कह रहा है गुरुजी कुछ नहीं, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन होता है, ये हुक्स कह रहा है। सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन हुक्स लॉ है, और अगर हम पॉइसन रेशियो पूछें तो पॉइसन रेशियो न्यू जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ ई लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में एकदम कंफर्म रहना चाहिए, और कुछ कठिन नहीं है, हमें नहीं लगता कि कठिन होगा। ठीक है, अब यहां पर हम केवल अलग अलग बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम आपसे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए
कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन है, वाई और जेड डायरेक्शन, और यहां पर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन, सिग्मा वाई की वजह से स्ट्रेन और सिग्मा जेड की वजह से स्ट्रेन, ये तीनों हम अलग अलग समझ रहे हैं। देखिए बनाने के लिए आप अलग अलग कैसे भी बना सकते हैं, इसको सिग्मा एक्स सिग्मा जेड इधर ले लीजिए, डायरेक्शन उधर ले लीजिए, तो टेबल से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझना जरूरी है। अब यहां पर बात अगर हम करें, आई थिंक अब हमारी राइटिंग्स में थोड़ी विजिबिलिटी होगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी साफ सुथरी चीजें दिखाने की कोशिश करें। तो इधर डायरेक्शन है एक्स वाई जेड और इधर अलग अलग स्ट्रेस है। अब आप बताइए जब सिग्मा एक्स लगाएंगे तो ये एक्स डायरेक्शन को क्या करेगा? जैसे आप सिग्मा एक्स लगाए तो ये लंबाई में क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। तो ये स्ट्रेन कितना करेगा? क्वेश्चन है सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन एक्स की डायरेक्शन में क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं, सिग्मा एक्स अपान ई। यहां पर स्ट्रेन की बात चल रही है और स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, ड्यू टू सिग्मा वाई, ड्यू टू सिग्मा जेड। अब स्ट्रेन अगर हम बात करें तो स्ट्रेन दो फार्मूले हैं स्ट्रेन की, एक फार्मूला है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन, पर ये होगा क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लोड के अलोंग ही। अगर आपको बहुत बेसिक्स याद हो, एकदम बेसिक्स याद हो, तो हमने आपको बताया था कि हुक्स लॉ लोड के अलोंग वाले स्ट्रेन की बात करता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करता है। बात समझ में? तो हुक्स लॉ की लिमिटेशंस में हमने बात बहुत डिटेल में एक एक छोटी छोटी बातें बताई है कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हुक्स लॉ केवल और केवल लोड के अलोंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताता है। बात समझ में आ रही? और ये लेटरल डायरेक्शन में इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम समझ में आना चाहिए। और ये उसी मटेरियल्स के लिए वैलिड है जिसका ई कांस्टेंट हो, लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है। लीनियरली इलास्टिक, तो आपको ये सारी चीजें हमें लगता है कि अगर आप नोट्स बनाए हैं तो कहीं ना कहीं लिखे जरूर होंगे। आप सच में सीक्वेंस में देखिए ना, आपको हर एक बातों को हमने बताया, आपको लगता नहीं होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको लगेगा ये तो सारे कोने को गुरुजी ने बताया। क्यों? क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को आपको थ्योरी में बताने की कोशिश की है। ठीक है, खैर चलिए। तो एक्स के लिए सिग्मा एक्स क्या है? उसका लॉन्गिट्यूडनल है। आप सोचिए एकदम दिमाग में कि गुरुजी सिग्मा एक्स इधर ऐसे लगा, तो सिग्मा एक्स जो एक्स की दिशा की बात करेंगे उधर के लिए स्ट्रेन हुक्स लॉ से निकलेगा, सिग्मा एक्स बाई ई से निकलेगा, एकदम क्लियर। पर सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन में भी तो कुछ करेगा, और वाई डायरेक्शन में अब बताइए वाई और जेड एक्स के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अगर इधर x है और ये y है तो y क्या x के परपेंडिकुलर है? लेटरल है। और जब लेटरल वर्ड आएगा तो आप बताइए ये लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? न्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस की प्लस। सर माइनस, अगर हम आपसे पूछें कि लेटरल स्ट्रेन बताओ तो आप कहोगे गुरुजी लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ न्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसमें कोई कठिन वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो न्यू है या न्यू ही है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का माइनस। तो आप ऐसे कर सकते। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है कितना? सर लॉन्गिट्यूडनल है सिग्मा एक्स अपॉन ई और माइनस न्यू टाइम्स ऑफ, ये एकदम समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ कि सिग्मा एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा? सिग्मा एक्स की वजह से वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा सिग्मा एक्स का स्ट्रेन का माइनस न्यू टाइम्स। एकदम क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे क्या जेड भी तो लेटरल हुआ एक्स के लिए, तो एक्स के लिए तो ये भी क्या होगा? माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई, माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई। क्लियर हुआ?
अब आप बताइए सिग्मा एक्स की वजह से जब आप एक डायरेक्शन में लोडिंग किए तो एक्स ही नहीं बदला, वाई भी बदला और जेड भी बदला। हाँ, एक्स पॉजिटिव आया पर वाई और जेड निगेटिव आया। क्यों निगेटिव आया? क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो वाई और जेड बाय डिफॉल्ट घटेगा, और ये बात पोजीशन ने बता रखी है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, ये माइनस न्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल होता ही है लेटरल, तो एक्स के लिए दोनों लेटरल है। ऐसे अगर बात किया जाए कि वाई डायरेक्शन सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई क्या करेगा आप बताओ? सिग्मा वाई डायरेक्टली वाई को बढ़ाएगा, सिग्मा वाई अपान ई, ये हुक से आया। वाई डायरेक्शन में जब आप लोड करेंगे तो सिग्मा वाई अपान ई ये किससे आया? हुक से आया। तो जब आप यहां पर वाई डायरेक्शन में लोडिंग करेंगे, आप खुद सोचिएगा, जब वाई डायरेक्शन में आप लोडिंग करेंगे ऐसे सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई जो आप लोडिंग किए तो वाई डायरेक्शन में डायरेक्टली सिग्मा वाई अपान ई, तो ये आ गया हुक्स लॉ से। पर एक्स की दिशा में भी कुछ होगा कि नहीं होगा? तो होगा माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपान ई, ये भी लेटरल, और ये माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपान ई। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे अगर जेड से हम पूछें, अगर हम ऐसे जेड से पूछें तो जेड कहेगा कि डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हम ये करने वाले हैं, डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हम सिग्मा जेड अपान ई, ये हुक से एप्सिलॉन जेड के डायरेक्शन में सिग्मा जेड अपान ई, और वाई डायरेक्शन में माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपान ई, और इधर माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपान ई। तो अगर तीनों लोडिंग एक साथ हो, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों लोडिंग, तो एक्स की डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन कितना होगा, एप्सिलॉन एक्स कितना होगा? तो एप्सिलॉन एक्स सिग्मा एक्स अपान ई तो होगा एक्स की वजह से, और न्यू टाइम्स माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपान ई होगा सिग्मा वाई की वजह से, और माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपान ई होगा किसकी वजह से? सिग्मा जेड की वजह से। तो अब इसको अगले पेज में लिख सकते हैं, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। जब तीनों लोडिंग हो, अब किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाता है कि सिग्मा वाई जीरो है, कोई लोड नहीं है, कोई बात नहीं गुरुजी, जहां जहां सिग्मा वाई हम लिखे हैं सब जीरो कर दें। अगर किसी क्वेश्चन में आता है सिग्मा जेड जीरो है, तो जहां जहां सिग्मा जेड है वो जीरो हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों जीरो है, तो दोनों जीरो कर देंगे। वो तो क्वेश्चन की बात है ना, एकदम क्लियर हो रहा ना। अब आप बताइए कि नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो सिग्मा एक्स अपान ई तो डायरेक्टली होगा, माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपान ई होगा, माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपान ई होगा कि नहीं? डायरेक्टली सिग्मा एक्स अपान ई जो लॉन्गिट्यूडनल है, माइनस ये दोनों पोजीशन रेशियो से आए और ये हुक्स लॉ से आए। क्लियर हो गई बात? तो इसको आप अब देखिए, लिखने बाद में रटने का तरीका बता देंगे, रटना नहीं, एक बार समझना है, रटने को तो आप रट ही लोगे। तो सिग्मा एक्स अपान ई और माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड लिख सकते हैं कि नहीं आप बताओ, और नीचे बाई ई। अच्छा, क्या सारी दिशाओं में इलास्टिक मॉडुलस सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मान रखे हैं, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मान रखे हैं। एकदम समझ में आ गई बात? तो जब कभी एप्सिलॉन एक्स लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा एक्स तो पूरा रहेगा माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड और बाई ई रहेगा। क्लियर हुई ना बात? एकदम क्लियर हुई। ऐसे अगर आपको लिखना हो एप्सिलॉन वाई, अगर आपको लिखना हो तो आप बताइए, खुद तेजी से लिख लोगे। एप्सिलॉन वाई क्या होगा गुरुजी? सिग्मा वाई अपान ई तो डायरेक्ट रहेगा। अगर बोर्ड से लिखते, अगर हम पिछले डायग्राम से लिखते तो इससे माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा अपान ई, सिग्मा एक्स अपान ई प्लस सिग्मा वाई अपान ई माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपान ई लिखते। ठीक है, माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई लिखते
प्लस क्या लिखते, सिग्मा y अपान ई लिखते, और माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा z अपान ई लिखते। तीनों ऐड करना होता नेट। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये आएगा सिग्मा y माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा x प्लस सिग्मा z बाई ई होगा। एकदम समझ में आ रहा ना। ऐसे अगर आपसे हम बोले हैं कि सिग्मा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या जेड लिखिए, एप्सिलॉन जेड। अब एप्सिलॉन जेड क्या होगा, तो एप्सिलॉन जेड होगा सिग्मा जेड माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स अपान ई। हमें नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। जिसका पूछा जाए वो पूरा रहेगा और दोनों न्यू टाइम्स रहेंगे। क्लियर हो गई ना एकदम बात। एक बार बताइए कि थम्स अप करके बताइए कि अगर बात क्लियर हो गई, अब बहुत चीजें आसान होने वाली है, परेशान नहीं होना है, अब बिल्कुल आसान होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से बस एक बार थम्स अप करके बताइए, चीजें क्लियर हो गई एकदम, आ गया समझ में। बेसिक बेसिक तरीके से बेसिक बेसिक करते ही सारी चीजें आ जाएंगी सामने। ठीक है, चलिए तो अब फाइनल कंक्लूसिव रिजल्ट पर आते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बहुत बेहतरीन बातें हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। अगर कोई आपका क्यूबॉइड हो और उसमें ट्राई एक्सियल, अब देखिए ट्राई एक्सियल, अरे गुरुजी ये क्या बोल देते हो यार, ट्राई एक्सियल लोडिंग हो, कैसी लोडिंग, ट्राई एक्सियल। अब आप इसका आप बताइए ट्राई एक्सियल आप क्या समझेंगे कि तीनों एक्सिस के अलोंग लोडिंग हो, इसमें ट्राई एक्सियल लोडिंग हो, तीनों एक्सिस के अलोंग, सिग्मा एक्स भी हो, सिग्मा वाई भी हो और सिग्मा जेड भी हो। तो जब ट्राई एक्सियल लोडिंग होगा तो उस समय जो एप्सिलॉन एक्स होगा वो एप्सिलॉन एक्स होगा सिग्मा एक्स माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। एप्सिलॉन वाई जो होगा, एप्सिलॉन वाई, वाई के लिए सिग्मा वाई बाहर रहेगा माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड बाई ई। आई थिंक हमें आप सब लोग ये सब समझ रहे होंगे। और एप्सिलॉन जेड जो होगा वो सिग्मा जेड माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई होगा। ये तब है जब क्या हो, ट्राई एक्सियल लोडिंग हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों इस लग रहे हो। तो उस ट्राई एक्सियल लोडिंग में आपका जो आता है वो यही आपकी वैल्यूज आती है। इसको एक साथ आप बना लीजिए, फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग एप्सिलॉन एक्स। अब देखिए एप्सिलॉन एक्स का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। स्ट्रेन कभी चेंज नहीं होता, स्ट्रेन और चेंज सब में अंतर है। स्ट्रेन कभी क्या होता है, चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेन में थोड़ा सा अंतर है। एक मिनट का समय दीजिए। वॉइस क्लियर है, आप बताइए वॉइस आ रही है ना, आवाज आ रही है, क्योंकि इसमें बैटरी डाउन दिखा रहा है। तो एक बार आप देख लीजिए वॉइस क्लियर आ रही है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। इसको नोट कर लीजिएगा कि फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग दिस। अब देखिए कितना आसान तरीके से था, आप इसको रटे रहे होंगे पर रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं भाई। जिसकी डायरेक्शन में लोड है वो हुक वाले बाबा याद आएंगे। देखो बाबा, बहुत लोग बाबा को याद करते हैं कभी कभी। तो बाबा को याद क्या करना कि जब लोड के अलोंग की स्ट्रेन की बात करेगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो हुक्स लाओगे। अगर आप सच में जरूरत पड़ी, हम हर एक चीज लिमिटेशन बता रखे हैं। और दूसरा, जब आप लैटरल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन की बात करेंगे तब क्वेश्चन आएंगे, तब क्वेश्चन याद आएंगे। और क्वेश्चन कह रहे हैं हमारी उत्पत्ति जो है लॉन्गिट्यूडनल से संबंधित है। हम लेटरल स्ट्रेन तभी बताएंगे जब आप लॉन्गिट्यूडनल पहले से निकाले रहे होंगे। तो हम सिग्मा एक्स अपान ई लॉन्गिट्यूडनल निकाले हैं, तब वाई डायरेक्शन में माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई हो रहा है।
बात समझ में आ रही? अब अगर इसी में आ जाता है कि बाई एक्सियल लोडिंग हो, फॉर बाई एक्सियल लोडिंग। अब बाई एक्सियल, बाई मतलब दो होता है, आपको पता भी होगा। बाई एक्सियल लोडिंग के लिए अगर बाई एक्सियल लोडिंग कहीं वर्ड आ जाए तो बाई एक्सियल में ध्यान रखिए दो ही लोड होंगे। अब दो में इन जनरल हमारा ये मानना होता है कि सिग्मा एक्स रहता है और सिग्मा वाई रहता है। क्या रहता है? सिग्मा वाई रहता है। इस केस में तुरंत आप बोलोगे सिग्मा जेड क्या है गुरुजी? जीरो है। सिग्मा जेड क्या है? जीरो है। जैसे आप ये चीज समझेंगे बाई एक्सियल लोडिंग सिग्मा जेड जीरो है, तो आप तुरंत कहोगे कि एप्सिलॉन एक्स जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। अब देखिए, और सिग्मा एप्सिलॉन वाई जो होगा, एप्सिलॉन वाई जो होगा वो होगा क्या? सिग्मा वाई माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब आप बताओ, बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से। हमने क्या किया? जैसे बाई एक्सियल लोडिंग किया, कुछ नहीं किया भाई, ट्राई एक्सियल वाले में सिग्मा जेड जीरो कर दी, ट्राई एक्सियल वाले ही फार्मूले में सिर्फ सिग्मा एक्स जीरो कर दीजिए, तो सिग्मा जेड ट्राई एक्सियल वाले में क्या कर दीजिए? जीरो, तुरंत बाई एक्सियल हो गया। तो सिग्मा एक्स माइनस न्यूटन। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि एप्सिलॉन जेड जीरो होगा। अगर बाई एक्सियल लोडिंग है दो ही दिशाओं में, जैसे एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में लोडिंग है, तो ऐसा मत सोचिए कि जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं होगा, नहीं। अगर एक भी लोड है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड है, तब भी तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। सिर्फ केवल सिग्मा एक्स भी लगे तब भी तीनों डायरेक्शन में लोड आएगा। अभी करा रहे हैं यूनि एक्सियल लोडिंग, अभी करा है। तो बाई एक्सियल लोडिंग बोलते सिग्मा जेड नहीं है, तो ये सिर्फ आएगा माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान ई। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो जब बाई एक्सियल लोडिंग की बात आएगी, जब भी बाई एक्सियल लोडिंग की बात आएगी, तो तीनों स्ट्रेंथ्स ये होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और, फॉर यूनि एक्सियल लोडिंग, फॉर यूनि एक्सियल लोडिंग। यूनि क्या होता है गुरुजी? कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान बात बोल दिए। यूनि एक्सियल लोडिंग, अगर आप टेंसाइल टेस्ट किए हों, टेंसाइल टेस्ट किए हो तो टेंसाइल टेस्ट यूनि एक्सियल लोडिंग किया जाता है। टेंसाइल टेस्ट में गेज लेंथ में लोड, गेज लेंथ में लोड सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है। तो यहां जैसे यूनि एक्सियल लोडिंग, तो इन जनरल जो मानना है कि हम एक्स डायरेक्शन वाले को मानते हैं सिग्मा एक्स है, और तुरंत आप कहोगे सिग्मा वाई और सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो जीरो। तो तुरंत आप क्या कहोगे कि एप्सिलॉन एक्स जो होगा वो सिग्मा एक्स अपान ई होगा। ये कौन बताएगा? एप्सिलॉन एक्स कौन बताएगा? एप्सिलॉन एक्स बताएगा कौन? ये बताएंगे हमारे हुक बाबा। और अगर एप्सिलॉन वाई पूछे तो एप्सिलॉन वाई कोई लोड तो है नहीं, उस डायरेक्शन में कोई डायरेक्ट लोड नहीं है, पर हाँ दूसरे डायरेक्शन में है और वो हमें प्रभावित करता है, वो करता है पोजीशन बाबा। तो माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई। अगर आप पहले बड़े वाले फॉर्मूले में यही दोनों रख दें, बाय डिफॉल्ट यही आने वाला है। और यहां पर एप्सिलॉन जेड क्या होगा? वो भी माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपान ई होगा। बात समझ में आई? तो यूनि एक्सियल लोडिंग यूनि एक्सियल स्ट्रेन डेवलप नहीं करता। अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ लोडिंग एक ही दिशा में हो तो स्ट्रेन एक ही दिशा में आए ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेन तीनों दिशा में हो सकता है। अगर सिर्फ सिग्मा एक्स ही लगाया जाए, जैसे आप इसी को खींच ही रहे होते तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ डायमीटर भी कम होता है, डायमीटर भी कम होता है। इसलिए डक्टिलिटी को दो तरीके से नाप सकते हैं, एक क्या है परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ, और दूसरा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। याद है ना सब कुछ? एकदम क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा कि नहीं? बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बताइए। तो ये सब कुछ आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, और हमें नहीं लगता कि बहुत कठिन चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, बहुत ही आसान बातें होती हैं। ठीक है, एकदम क्लियर? आप सब लोग थम्स अप करके बताइए।
थम्स अप करके बताइए सब कुछ समझ में आ रहा है। तो देखिए जनरलाइज याद रखिए, 3 डायमेंशनल का याद रखिए, समझदारी रखिए, 2D 1D तो बहुत आसान बातें हैं, ठीक है। चलो भाई बेहतरीन बेहतरीन बहुत बेहतरीन, आप सब लोग ने बहुत शानदार तरीके से सब कुछ समझ लिया है। और अब एक शानदार और बातें नोट करिए, क्योंकि बढ़ते बढ़ते रहो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो वाली स्टाइल है, रुकना तो नहीं है। अब इसमें अगर हम तीनों लोडिंग मानते हैं, ट्राई एक्सियल लोडिंग मानते हैं, तो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है और सिग्मा जेड है, और तीनों के लगने पर स्ट्रेन का फार्मूला गुरुजी बहुत आसान आपने बता दिया है एकदम से। एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई। ऐसे आप एप्सिलॉन वाई भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन वाई जो होगा ये होगा सिग्मा वाई पहले रहेगा माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड बाई ई। ऐसे कोई अगर पूछे कि एप्सिलॉन जेड बताओ, एप्सिलॉन जेड बताओ, कोई कठिन नहीं गुरुजी, एप्सिलॉन जेड जो है वो सिग्मा जेड माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई ई। बहुत आसान एकदम। अब देखिए ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ, अब अगर मान लीजिए म्यू का मान 0 कॉर्क हो, ये म्यू का मान फॉर कॉर्क अगर वर्ड आ जाए तो कॉर्क के लिए कोई बात नहीं गुरुजी, म्यू का मान 0 रखेंगे तो इसमें सिग्मा एक्स अपान ई ही रहेगा, सिग्मा वाई अपान ई ही रहेगा, सिग्मा जेड अपान ई ही रहेगा। जो डायरेक्ट है वही डायरेक्ट है, क्वेश्चन कह रहे हैं हम हमारे यूजर्स कुछ नहीं आने वाला क्योंकि हम 0 है, शून्य है। तो देखिए केसेस नहीं, केसेस तो जिंदगी में बहुत बन सकते हैं, बनाए तो 0.5 हो 1 हो फलाने, तो उस सब में बहुत 1 अरे क्या बोल दी, कुछ भी बोल दोगे। नहीं गुरुजी, म्यू की औकात 0.5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, औकात इसकी -1 से 0.5 है। तो कोई कहते म्यू का मान 1 हो जाए, अरे क्या पगला गए हो क्या, 1 कैसे हो जाएगा, 1 नहीं 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। खैर चलिए, तो अब आया कि इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक। तुरंत आपको अरे गुरुजी क्यूबॉइड है ना, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्यूबॉइड है तो यही होगा ना, यही होगा, ये प्रूव कराए हो आप, तो बिल्कुल। तो जब आपको हमने प्रूव कराया तो अब चलो अब इसको लगाओ, तो एप्सिलॉन वी का मान, एप्सिलॉन एक्स का मान आप जान रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हाँ जानते हैं। तो 3 डायमेंशनल लोडिंग में सिग्मा एक्स माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, ये तो सिर्फ एप्सिलॉन एक्स है। ऐसे अगर एप्सिलॉन वाई लिखें तो ये सिग्मा वाई माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अपान ई। ऐसे अगर हम जेड का मान लिखें तो सिग्मा जेड माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान ई। बस तीनों का हमने मान रख दिया, कुछ नहीं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टारगेट यही था कि पहले वॉल्यूम में चेंज क्या हो, तो वॉल्यूम में चेंज के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, तो ये तीनों रख दिए। अब इसको देखो तो सारे सिग्मा एक्स अपान, देखिए बाई ई, देखो हर सबका समान है तो बाई ई तो रहना ही रहना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बाई ई तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बाई ई तो एप्सिलॉन वी अगर आप लिखें, एप्सिलॉन बी अगर आप लिखें तो बाई ई तो आना ही है, डिवाइडेड बाई ई तो आना ही है। सिग्मा एक्स एक बार अकेले अकेले, इसके अंदर म्यू के साथ, इसके अंदर म्यू के साथ माइनस टाइम्स, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा एक्स के साथ 1 माइनस 2 म्यू आएगा, एक बार अकेले, और दो बार म्यू के साथ, एक बार इसमें एक बार इसमें। ऐसे अगर आप देखें तो सिग्मा वाई के साथ भी 1 माइनस 2 म्यू आएगा। ऐसे अगर ध्यान से देखें तो जेड के साथ, सिग्मा जेड के साथ भी 1 माइनस 2 म्यू आएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, तो हमें लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर सिग्मा वाई 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा वाई 1 माइनस 2 म्यू,
सिग्मा वाई के साथ भी 1 माइनस 2 म्यू। फिर से इरेज कर देना है, फिर से इसको लिखेंगे साफ सुथरा थोड़ा सा। आप भी अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत बेहतरीन। सोम आपको सिखाई देंगे, इसकी तो गारंटी ले रहे हैं। देखिए कहां तक पहुंचते हैं। तो सिग्मा आपका एप्सिलॉन वी जो आया वो क्या आया, सिग्मा एक्स 1 माइनस 2 म्यू प्लस सिग्मा वाई 1 माइनस 2 म्यू और प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस 2 म्यू अपान नीचे सबके सामने नीचे क्या रहेगा, ई रहेगा। एकदम देखिए आप सब लोग इसको बेसिक तरीके से बेसिक करके ही सीखें। अगला आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो 1 माइनस 2 म्यू, कई बार रटे हुए फार्मूले, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान ई होता है। तो ट्राई एक्सियल लोडिंग के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, ट्राई एक्सियल लोडिंग के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान ई होता है। अब इस पर और डिटेल में हम कर रहे हैं, परेशान न होइए, अभी इसको हम लोग और बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आप इस एकदम क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप करके बताइए, एकदम बहुत बेसिक तरीके से बताया है। 1 माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान ई। अब इस पर खूब देखिए, खूब डांस करेंगे, खूब मजा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब इसी में अगर आप सोचिए है क्या सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, कुछ नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम है और ये है 1 माइनस 2 म्यू और यहां पर आया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपान ई। कुछ नहीं लिखा है, एकदम वही सीधी चीजें लिख दी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ये आपका सिंपल सी बात हो गई। अगर इसी में हम बोल दें इफ म्यू इक्वल टू 0.5, अगर हम यहीं पर बोल दें कि इफ म्यू इक्वल टू 0.5, तुरंत आप कहोगे गुरुजी, तुरंत आप चिल्ला के कहोगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जीरो। आप देखो ध्यान से, रख के देखो, रख के देखो, कोई भी लोडिंग हो, एक्स वाई जेड का मान कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है। जैसे म्यू का मान 0.5 रखोगे, 2 इंटू 0.5 1, 1 माइनस 1 0, तुरंत वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो, तुरंत वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जीरो नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो का बिल्कुल मतलब नहीं कि वॉल्यूम जीरो है, उसका ये मतलब है चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये चिल्ला के बता रहा है, क्या बता रहा है कि वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है। आप लोडिंग लगा रहे हैं पर वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कभी पॉइसन रेशियो 0.5 हो, जब कभी भी या किसी भी कभी भी नहीं, किसी भी मेटेरियल का जिसका पॉइसन रेशियो 0.5 होता है, किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, रबड़ का होता है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का होता है। तो जब कभी 0.5 होता है उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है डेंसिटी भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि मास नहीं बदला तो डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट, तुरंत इसी को बोला जाता है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स। तो जिसका पॉइसन रेशियो 0.5 हो उसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं। मजा आया एकदम से, एकदम समझ में आया। आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू
sigma x plus sigma y plus sigma z upon E on when mu equal to 0.5, when mu equal to 0.5 like rubber, perfectly plastic materials, तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, और चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 मींस क्या, क्या बताता है, ये बताता है वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स। ठीक है, खूब घुमा के आएगा। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए पॉइसन रेशियो 0.5। समझ में आया? अब और बातें करते हैं, बातें बहुत है, ठीक है। अब आप बताइए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला तो रटा गया गुरुजी, एकदम मस्त रटा गया, समझा भी देंगे ये कहां से आया है, कैसे आया है। कुछ नहीं, ट्राई एक्सेल लोडिंग ऐसे किए और बाई ई लिख दिए, ऐसे हो गया। तो म्यू अगर 0.5 हो जाए तो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0। दूसरी बात बोल रहे हैं, दूसरी, कि अगर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 0 हो जाए, इफ म्यू इक्वल टू कुछ भी हो, अगर ये 0 हो जाए तो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 0 होगा। तो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 0 होगा। अब ये बात क्या है गुरुजी, ये बात आप कहना क्या चाहते हो? अगर मान लीजिए कि बाई एक्सियल लोडिंग हो, जिसमें इधर सिग्मा एक्स लगाए और उतना ही मान आपने इधर कंप्रेसिव लगा दिया, उतनी ही वैल्यू आपने इधर क्या लगा दिया, कंप्रेसिव, इसमें सिग्मा एक्स लगाया, वही वैल्यू है, बस ये क्या है, कंप्रेसिव है, और ये क्या है, टेंसाइल है। अब इस लोडिंग के केस में, इस लोडिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा जेड क्या है, 0, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स के बराबर है, सिग्मा वाई जो है वो माइनस सिग्मा एक्स के बराबर है। माइनस क्यों, कंप्रेसिव है, क्यों माइनस, टेंसाइल पॉजिटिव लिया जाता है, कंप्रेसिव नहीं। अब जब ये मान रखोगे तो ये 0 आएगा कि नहीं, ये 0 आएगा कि नहीं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 0 आएगा ना, एक बार समझ के बताओ सब लोग। अगर ऐसी कभी लोडिंग दिया जाए कि इधर भी 10 मेगापास्कल टेंसाइल और इधर 10 मेगापास्कल कंप्रेसिव, और जेड तीसरी डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? तो कोई भी मटेरियल हो, पॉइसन रेशियो कुछ भी हो, इस सिचुएशन में भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा, इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 0। तो दो केसेस हो सकते हैं फॉर क्या, एप्सिलॉन v इक्वल टू 0, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 के लिए दो बातें निकल के आती हैं, या तो 1 माइनस 2 म्यू 0 हो जाए, या तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो जाए। दोनों सिचुएशन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होता है। तो अगर आपसे कहे कि हम वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहते, तो किसी भी मटेरियल के लिए ये बात होना चाहिए और किसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए ये बात होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी सी रिलेशंस पर आ नहीं पाए। अच्छा, रिलेशंस का क्या है कि बहुत चीजें हैं रिलेशन से, क्वेश्चन इलास्टिक कांस्टेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको धीरे धीरे समझाएंगे। भले एक दो लेक्चर और एक्स्ट्रा लग जाए, पर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आसान क्वेश्चन होते, बाद में लगता है क्या गुरुजी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। आज का लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में आप लोग अपना फीडबैक देंगे, फिर हम आप लोग से कल फिर मुलाकात करते हैं। क्लासेस संडे को भी हम कोशिश करेंगे लेते रहें, जिससे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का CBT 1 के पहले ही नॉलेज रहे और CBT 2 होने तक सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए टाइम से। ठीक है, तो DRDO जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन है, और SSC के जो फाउंडेशन बैचेस कर रहे हैं उनको तो पूरा टाइम देना ही पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और एक बार समय दीजिए, जितने लोग सिलेक्टेड हैं आप किसी से बात करिए, आपके सीनियर्स होंगे कहीं ना कहीं, हर एक स्टूडेंट से हमारी मुलाकात ही है, सबसे आप बात करिए कि ऐसा नहीं हुआ कि आए और कोई गुट्टी पिला दिया गया और तुरंत सिलेक्शन हुआ, नहीं, आपको समय देना पड़ेगा और एक बार बेसिक समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर अब बहुत ही बेसिक्स आ रहे हैं।
आप मैक्सिमम देखिए टीसीएस कंडक्ट करा रही, टीसीएस बहुत अच्छी पेपर बनवा रही है इस समय, बहुत बेहतरीन पेपर बन रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, आसान है पर नए हैं, समझदारी रहेगी तो कर ले जाएंगे। ठीक है, रटे हुए क्वेश्चंस तो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई एक बुक को फॉलो करें, डिटेल में सॉल्व करें उसको, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम है ना आपके साथ, आप क्वेश्चन पूछिए जितना पूछना है। बात समझ में आ रही? चलो, आज की क्लास कैसी रही इस पर एक बार कमेंट करें, फिर हम असल में मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। खान पान पर ध्यान दें, डेंगू का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है तो मच्छरों से बचें और खुश रहें, मस्त रहें।